का आयोजन हुआ था। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने करवाया था 22 नवंबर 2024 को, और इस वर्ष आज 2 नवंबर है, तुलसी विवाह के शुभ अवसर पे कार्यक्रम रखा था। यह वह बेटियां हैं जिनके पिता अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं, या उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, या उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, उनके पिता को भयंकर बीमारी हुई है, कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित है। उन बच्चों की शादी हम लोग करवाए हैं। सर, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कराने की? ये प्रेरणा हमारे माता पिता से मिली, हमारे गुरुदेव भगवान से मिली, समाज से मिली, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं। हम लोग आध्यात्मिक बचपन से ही हैं, और अपने परम पूज्य श्री श्री 1008 बाबा राम स्वरूप दास जी महाराज जी के शरण में रह के 9 साल से मैं देखता रहा। बाबा जी बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य किए। मेरे बड़े भाई के द्वारा बहुत लोगों की मदद होती थी। मेरे बड़े भाई दुर्गा प्रसाद यादव हैं, और मेरे पिताजी भी करते थे। हम लोग भी छोटी छोटी सेवा करते थे। थाईलैंड में तमाम लोगों के एक्सीडेंट होने जाने के बाद लोग बच नहीं पाते थे, दवा नहीं हो पाती थी। हम लोग आगे बढ़ के उन लोगों की दवा के लिए आगे बढ़े, सहयोग किए। दूसरे से लोग भी कहे, सभी लोग मिलकर हम लोग सहयोग करके दवा कराते हैं। गरीब बेटी की शादी करने में लोग पसीना छूट जाते हैं और कर्जा भी हो जाते हैं, लेकिन आप 108 जिम्मेदारी लिए एक कन्याओं की ब्याह करने, इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि हमारे गुरुदेव भगवान, और मुझे विश्वास है भगवान पे, ठाकुर जी पे, माता रानी पे, प्रभु भगवान पे सबसे बड़ा विश्वास है। और विश्वास है तो भगवान हर जगह आ जाते हैं, उस कार्य को सफल करा देते हैं। 108 बेटियां ये कहाँ की हैं? देखिए, बच्चियां पिछले वर्ष 7 जिला की थी। एक बेटी बिहार से भी आई थी, उसकी भी शादी हम लोगों ने करवाया। और इस वर्ष 5 जिलाओं की बच्चियां हैं। गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ और अपना देवरिया, बस्ती, महाराजगंज की भी एक बच्ची आई थी। शादी में देखा गया कि हिंदू छोड़कर, मतलब हिंदू भी महिलाएं बड़ी थी, उसमें मुस्लिम भी थे, इसमें क्या? जी बिल्कुल, हम लोग देखिए जाति धर्म का भेद नहीं माना होता, धर्म हमारा है। हम इंसानियत और मानवता की बात करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम जाति धर्म को नहीं जोड़ते। हम सोचते हैं कोई भी बेटी हो जिसके पिता शादी करने में अपनी बच्ची के असमर्थ है, उन बेटियों की शादी हम लोग कराएंगे। जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। कन्यादान के रूप में क्या क्या बच्ची को? देखिए, आज हम लोगों को पिछले वर्ष तो बहुत और बढ़ा चढ़ा के दिया गया था, इस वर्ष भी दिया गया है। हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी दी है बच्चियों को, पेट्रोल से बचने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए, क्योंकि महंगाई बहुत है। पेट्रोल गरीब आदमी कहाँ से भराएगा, इंश्योरेंस है, तमाम रजिस्ट्रेशन है उसके। और दूसरी चीज़ है कि बेड दिया गया है, और गद्दा है, और मतलब रजाई कमरा ओढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ें दी गई है। ये कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? देखिए, प्रभु जी की और हमारे गुरुदेव जी की जब तक कृपा बनी रहेगी, और ये समाज जब तक हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमारा हौसला ऐसे बनता रहेगा, हम लोग सेवा करते रहेंगे। तमाम बाधाएं भी आई। देखिए, ये शादी बहुत आसानी से नहीं होती है, इसमें तमाम लोग बाधा डालते हैं और तमाम परेशानियों को हमारे सामने लाकर खड़ा करते हैं। फिर भी हम लोग को भगवान इन चीज़ों से बचाकर आगे ले जाते हैं। कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं। देखिए, राजनीति क्या जोड़कर देख रहे हैं, हम भी कहीं कहीं सुनते हैं कि लोग कहते हैं, कोई कहता है यार वो तो चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग तो चुनाव, हमारा परिवार ही राजनीति में है। और रही चुनाव की बात, तो यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं। एक प्रधान लड़ता है अपने गांव में, दारू, बियर, मछली, मांस सब बंटवाता है। एक बेटी की शादी किसी गरीब के करवा के दिखाते, वो भी तो चुनाव लड़ते हैं। ब्लॉक प्रमुख हो गए, विधायक लोग हैं, तमाम लोग हैं, ये लोग तो चुनाव लड़ते हैं। उन लोगों को भी ऐसे करने चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो तमाम बच्चियां जो हैं, हमारा और देश और विकास करेगा। विकास की बात होनी चाहिए, अच्छा कार्य की बात होनी चाहिए, जाति और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। कोई यदि शादी कराना चाहे तो कैसे आपकी संस्था से जुड़ सकता है? देखिए, क्या है कि हम लोग वीडियो अपने आईडी से बना के डालता हूं, और पहले वर्ष था, दूसरी वर्ष, अब तो काफ़ी नाम चर्चा में हो गया। मुझे हरियाणा से फ़ोन आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम शहरों से भी फ़ोन आते हैं। और अपने तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश से कोने कोने से फ़ोन आता है कि मेरी शादी करवा दीजिए। हम पूछते हैं क्या आपके यहाँ ऐसे आयोजन नहीं होते? कहते कोई आयोजन नहीं होता। हमने कहा कि सरकार भी कराती है, हम लोग सरकार समाज कल्याण से मिली, हो सकता है आपकी शादी हो। लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमने कहा कि देखिए, जब हम दूसरे जिला में जाएंगे हमें बहुत दिक्कत होगी, हमको जांच करना है। तमाम लोग मान लीजिए आज लोग 5 किलो राशन के लिए लोग फ्री में लाइन में लग जाते, उनकी व्यवस्था ठीक है, फिर भी लोग लाइन में लग जाते हैं, गरीबों का हक छीन लें। हम खुद शादी करवाते हैं, हमारे पास अपात्र लोग भी अप्लाई कर देते हैं। तो हमारी जांच कमेटी है, बहुत मेहनत करती है, बहुत बारीकी तरीके से जांच करती है। और हमें कैटेगरी निकाल दिया कि उस बच्ची की शादी सबसे पहले होगी जिसके पिता इस दुनिया में नहीं है और गरीब है, उसकी स्थिति खराब है। शादी करने के लिए कहाँ कैसे अप्लाई होता है? देखिए, हमारे घर पे हम लोग आते हैं
और एक अपना आधार कार्ड बच्चा का जमा होता है, उससे हम लोग देखते हैं बच्ची बालिग है नाबालिग है। दूसरी चीज़ है कि जब टीम जांच करती है तो उनकी व्यवस्था देखती है कि घर में कमाने वाले अगर होंगे तो लोग अपने घर से भी शादी कर सकते हैं, और उस बच्ची को शादी हम लोग कराएं जिसके पिता शादी करने में बिल्कुल असमर्थ है, शादी नहीं हो पाती है बच्चियों की, परेशान है वो लोग। तमाम सारे लोग ये वीडियो आपकी देखेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए तमाम जो भी लोग वीडियो देखेंगे और उन लोगों को हमारा सबसे पहले कोट प्रणाम है आपके चैनल के माध्यम से। और मैं यही कहूँगा कि देखिए भाईचारा बनाइए, एक दूसरे से जुड़िए, राजनीति में मत फंसिए, और ये कभी मत सोचिए कि मेरी जात का है चाहे मेरे धर्म का है, कभी मत सोचिए। ये सोचिए कि इंसान है और इंसान की मदद होनी चाहिए। मेरे लायक अगर है आसपास जो भी गरीब है चाहे कोई परेशान है तो उसकी ज़रूर मदद करिए। आपके पास एक दिन का खाना हो तो उसको भोजन भी दे दीजिए, मैं यही सोचता हूँ। पिछली बार मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पे कराया गया था, अब की बार तुलसी विवाह पर क्यों? जी बिल्कुल, पिछले वर्ष हमने नेताजी को बहुत मैं मानता हूँ, श्रद्धा नेताजी को, और उनकी विचारधारा को मैं मानता हूँ। और दूसरी बात है कि उनके जन्मदिन पे हमने कराकर उनको समर्पित कर दिया, और उसमें बहुत तरह के राजनीति हुए उनके पास, जो मतलब नेताजी तो नहीं है और नेताजी सबके हैं, क्योंकि अपने माननीय भारत सरकार द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। तो राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अन्य दल को जो हमारे साथी लोग हैं वो लोग कहे कि ये पार्टी के कार्यक्रम हो गया, हम नहीं आएंगे। पार्टी वाले अलग विरोध में थे, हमने कहा भैया कि हम लोग समाज को लेकर चलने वाले हैं, समाज को जोड़कर चलने वाले हैं। हम किसी पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष के दम पे हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। हम समाज को लेकर चलना चाहते हैं। हम इंसानियत, भाईचारा, परोपकार, उपकार, दान पुण्य करके ये काम करते हैं। बिना किसी पद पे आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, उन नेताओं, उन मंत्री विधायकों से क्या कहेंगे कि इस तरह से आप? देखिए मंत्री विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ है, और आप बहुत अच्छी बात कहे हैं। उन लोगों को, वो लोग सेवा करने के लिए ही बने हैं। पहले के नेताओं को देख लिया जाए, वो लोग अपने जीवन काल में बहुत सारे संघर्ष किए और समाज को बदलने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। आज अगर कोई विधायक और मंत्री बनना चाहता है तो सिर्फ वो इसलिए बनता है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे कमाना है, जनता भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में जाए, क्योंकि जाति और धर्म की वोट मुझे चाहिए। क्या दुर्गेश मदन यादव कभी चुनाव लड़ेंगे? देखिए मैं चुनाव लड़ भी चुका हूं, और रही बात ये जो शादी होती है भैया, जो शादी हम करवा रहे हैं ये वोट के लिए नहीं करवा रहे हैं। ऊपर वाला अगर मुझे गद्दी लिखे रहेंगे तो मुझे गद्दी जरूर मिलेगी, क्योंकि ये शादी कराने के बाद इसमें हर जात की बच्चियों की शादी हो रही है, और ये लोग जात के लोगों को वोट देते हैं। हम ठारे अहीर, हम किसी अगर पार्टी से ना लड़े तो हमको वोट कौन देगा? यादव भी तो समाजवादी पार्टी को दे देगा, तो हमको वोट कौन देगा? इसलिए मैं चुनाव के चक्कर में नहीं हूँ। जैया भगवान लिखल रही है हमके गद्दी तो मिली, ना लिखल रही है तो हमारी सेवा हमेशा ऐसा चलत रही। चुनाव से कोई मतलब नहीं है। बोलिए भारत माता की, महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहते हैं हम लोग पूछ सकते हैं। देखिए हमारे निस्वार्थ भाव से हम चुनाव के, देखिए क्या है आज की राजनीति आप लोग जानते ही हैं कि जाति धर्म पे हो चुकी है। विकास की अच्छाई, कौन अच्छाई? पिछले वर्ष 108 बच्चियों की मैंने शादी करवाई है। उन 108 में से आज एक बच्ची का परिवार यहाँ एक साड़ी लेकर नहीं आया कि चले हम किसी बच्ची को न्योता में दे दें। अपने रिश्तेदार के ले जाएंगे, वही रिश्तेदार को 5,000 की गरीबी में उनको सहयोग नहीं करेगा किसी बेटी की शादी में। लेकिन ये दुर्गेश मदन यादव ऐसा व्यक्ति है, न जाति, न धर्म, न रिश्तेदार, न गांव। मेरे गांव से मेरे माता पिता, मेरे बड़ा भाई 30 साल लोग प्रधान रहे। आज मेरे गांव की एक भी बच्ची की शादी नहीं हो रही है। मैं चाहता, चुनाव आ रहा है, चाहता तो 50 बच्चियों की शादी अपने गांव से करवा देता और चुनाव मौजूद ही रहती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हमने भगवान को मान के रखा है। वोट बहुत छोटी चीज़ है और उस पर ध्यान नहीं देना हम लोगों को। पुण्य के पर ध्यान है, पुण्य जब मिली तो हम लोग भी जुड़े हैं जी बिल्कुल। 5 बार हम भी जग कराए। हाँ, बड़ी अच्छी बात है।